हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मिशन आईएएस इन पीसीएस। करंट अफेयर्स की इस डेली एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2023 और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के क्विज सेशन, और वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 28। हाल ही में किस देश ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएसए, चाइना एंड जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 28 हुई दुबई में, उसी दौरान इंडिया के द्वारा एक अलायंस, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसका नाम है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। इंडिया का जो एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके द्वारा ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को लीड किया गया। और ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस है वो 2020 में स्टार्ट हुआ था विद 143 मेंबर सिटीज़, लेकिन अभी इसके स्कोप को एक्सपांड कर दिया गया है। अब इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 267 इंक्लूडेड है यूएसए एंड डेनमार्क। और इसमें फोकस किया गया है रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट पर एंड अर्बन प्लानिंग में हम किस तरीके से अर्बन वाटर मैनेजमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मेनली जो फोकस किया जा रहा है कि शहरों के किनारे पर जो रिवर्स हैं उनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अलायंस है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अमृत टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? हाल ही में अमृत तकनीक भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस आर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी रुड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में अमृत टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आर्सेनिक एंड मेटल आयंस होते हैं, उनको रिमूव करने का इसका काम रहेगा अमृत टेक्नोलॉजी का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत टेक्नोलॉजी किसका इनिशिएटिव है, किसके द्वारा बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिसर्च स्टेशंस इंडिया इज हैविंग इन अंटार्कटिका इन टोटल? अंटार्कटिका में भारत के कुल कितने रिसर्च स्टेशन हैं? 3, 4, 5 एंड 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। भारत के टोटल जो रिसर्च स्टेशंस हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कितने हैं? 3 रिसर्च स्टेशंस हैं। उनके नेम्स हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये चर्चा में है दक्षिण गंगोत्री, क्योंकि इसने अपने 40 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 1983 में, ऑल्दो इसको 1990 में अबंडन कर दिया था। अब ये ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और 2 अदर हैं मैत्री एंड भारती। मैत्री सिंस 1988 से है एंड भारती 2012 से ऑपरेशनल है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन फ्रांस रिसेंटली? हाल ही में फ्रांस में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जो तिरुवल्लुवर हैं, एक कल्चरल फिगर हैं इंडिया के, बेसिकली जो तमिलियन रीजन है वहाँ की, उनकी स्टैच्यू को अभी हाल ही में फ्रांस में इंस्टॉल कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। बेसिकली इस स्टेप से क्या होगा, इस इवेंट से इंडिया एंड फ्रांस के जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। इस दिशा में ये स्टेप लिया गया है। और जो तिरुवल्लुवर हैं वो उनकी एक फेमस बुक है काफ़ी, तिरुक्कुरल। ये बुक आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 दिसंबर को हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो बिगिनिंग हुई इस डे की वो हुई 2012 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ये एक
बेसिकली इस दिन को इस बात के लिए रिमाइंड करवाया जाता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का ये राइट है कि उसको हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए, सो दैट कि किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू लोगों को अगर होता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक डे है इसका। अगर हम बात करें 2023 की थीम की, तो वो है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो WHO से रिलेटेड हों या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे से रिलेटेड हों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, स्पेशली जो वन लाइनर एग्जाम्स हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थीम्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 विच इंडियन सिटी सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मर्सर के जीवन स्तर की गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार किस भारतीय शहर ने जीवन की गुणवत्ता के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। महाराष्ट्र की जो सिटी है पुणे, उसका सेकंड रैंक इसमें मिला है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो किसकी इंडेक्स है? मर्सर की। और अगर हम टॉप 3 सिटीज़ की बात करें इंडिया में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो टॉप 3 सिटीज़ हैं वो हैं हैदराबाद, पुणे एंड बेंगलुरु। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पुणे को इसमें 154th पोजीशन पे रखा गया है एंड हैदराबाद 153rd। अगर ओवरऑल बात की जाए तो टॉप किसने किया है? वियना ने, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है, एंड ज्यूरिख जो कि कहाँ की? स्विट्जरलैंड की सिटी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स किसकी इंडेक्स है, किसका पब्लिकेशन है, तो वो है मर्सर का। इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये भी पब्लिकेशन है मर्सर का, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस जो 2022 की ये इंडेक्स आई उसके हिसाब से मुंबई जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। किस एशियाई देश ने अपनी स्वयं की वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा कि इस स्कीम के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको इसके बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अ मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 23 इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो बेसिकली ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड वियतनाम की। इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसका जो 2023 वाला जो एडिशन है वो कहाँ पर आयोजित करवाया गया? हनोई में। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं, द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? UNEP। सेकेंड क्वेश्चन, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, located in which state? UT, Andhra Pradesh. Third question, central government has launched Namo Drone Didi scheme to benefit whom? Women SHGs यानी कि self help groups. And fourth question, recently Hemchandran Ravi Kumar received Karmavir Chakra medal, belongs to which field? Scientist. आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। युवाई इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। थर्ड क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कोया ट्राइब हैज बीन इन न्यूज, इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है तो उम्मीद है आप लोग इनके आंसर दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। एंड करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन आईएएस एंड पीसीएस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज, आप लोग इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है। आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।